श्री वल्लभाधीश जय। कल अपन ने तृणावर्त को क्या प्रकार से वाके गिरो गोकुल में, और वाके व्रज को व्रज की भूमि को वाके सब अंगन में संग भयो, मतलब या प्रकार से वो गिरो है। वहां पे एक शिला हती व शिला के ऊपर गिरो है। तो वो शिला कौन सी हती जहाँ नंदराय जी गौदोहन को देख रेख को देखते थे, जहाँ पे जहाँ शिला पे बैठ के, वो ये शिला है। तो वाको ब्रह्म शिला कही गई है। तो वाके विषय में थोड़ा खुलासा सब दियो गए, तो वो आज अपन देखेंगे। शुरू करें। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रमाण अवांतर प्रकरण में ये तृतीय अध्याय, तीसरा अध्याय चल रहा है। और ये यश निरूपक है, यानी यश गुण यश धर्म ठाकुर जी को प्रकट हो रहे है, वो प्रकार या अध्याय के अंदर है। और श्रीमद् भागवत जी के अनुसार अपन 7वें अध्याय के 7वें अध्याय में चल रहे हैं, और अपन 29वें श्लोक में चल रहे हैं कि हमें क्या प्रकार आए, तो आगे देखें। ब्रह्मपुत्री में खाली सुबोधनी जी को व्याख्यान जो कल 4 लाइन करी थी, वो वापस मैं महिषूर में शुरू कर रहा हूँ। निरालंब आधार रहित दूर आकाश से शिला पर गिरे हुए तृणावर्त को भगवान में आसक्त स्त्रियों ने देखा। गोकुल में एक शिला रखी हुई है जिस पर बैठकर नंदराय जी गौओं के दोहने आदि कार्य की देखरेख करते थे। वह शिला ब्रह्मपुत्री की तरह स्थित थी। अब ये ब्रह्मपुत्री कही है, हमें ब्रह्मशिला नहीं पर ब्रह्मपुत्री। तो ये ब्रह्मपुत्री को क्या भाव है या को समझाते भाई अपन को तीन खुलासा दिए गए हैं। एक तो है श्री पुरुषोत्तम जी ने लेख में बताया है, और दोनों ही दो लेख हैं। एक पुरुषोत्तम जी को ही प्रकाश है वामे दियो है या को खुलासा, और एक पुरुषोत्तम जी को ही लेख है वामे खुलासा दियो है, और एक है लालू भट्ट जी की योजना वामे भी खुलासा दियो है। ऐसे 3 प्रकार से खुलासा दिए हैं। वहां पहले अपन देखें कि ब्रह्मपुत्री शब्द का भाव प्रकाशकार पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि राक्षसों को नाश करने वाली सरस्वती रूप रुक है, यो भाषा है। यानी राक्षसन को नाश करने वाली जो सरस्वती रूप है, ऐसी वो शिला है, आसु आपको ब्रह्मपुत्री कही है। और दूसरो यहाँ पे खुलासा दियो है कि ब्रह्मपुत्री इव यानी अहल्या के सदृश अर्थ करते हैं कि जैसे अहल्या शिला होकर रही, वैसे ही यह शिला है। दृष्टांत का इतना ही तात्पर्य है। यानी जैसे वो एक विशेष शिला थी, जैसे कहीं कि अहिल्या शिला बन गई, मतलब पत्थर बन गई थी अहिल्या, तो वही प्रकार से ये भी ऐसी एक विशेष शिला है जहाँ पे नंदराय जी बैठ के अपने गायन के दोहन को सब देख रहे थे, यहाँ पे देखते थे। अब तीसरो यहाँ पे श्री लालू भट्ट जी की योजना में या को खुलासा बता रहे हैं कि श्री लालू भट्ट जी ब्रह्मपुत्री का अर्थ अहिल्या करते हैं, और विशेष में कहते हैं कि जैसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने शिला रूप अहिल्या का उद्धार किया और मनुष्यों ने उसको पहचाना नहीं था, वैसे ही इस शिला का श्री कृष्ण ने उद्धार किया। इसका भी कोई स्वरूप समझना चाहिए। यह केवल शिला नहीं थी, किंतु कोई देवी जीव थी। शापादि के कारण यमलार्जुन की तरह उद्धारार्थ यहाँ स्थित थी। उस देवी जीव का शिला भाव भगवान ने छुड़ाया। यानी यहाँ पे कह रहे कि जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अहिल्या जो शिला हो गई थी, पत्थर हो गई थी, वहां को अपने चरणारविंद को स्पर्श देके और फिर को मुक्ति दी, मतलब वह पत्थर वाले योनि में से। ऐसे ही ये जो शिला है या को ब्रह्मपुत्री कही गई है, ये भी कोई साधारण नहीं समझना याकू,
ये भी कोई देवी जीव ही है। जैसे यमलार्जुन अपने उद्धार के अर्थ नंदालय में वृक्ष बन के स्थापित होके आए थे, और फिर ठाकुर जी ने उखल बंधन लीला के निमित्त सु, और इन दोनों वृक्षन में सु यमल यमल और अर्जुन, दो प्रकार के अर्जुन, दो प्रकार के वृक्ष बने थे, जो अर्जुन अर्जुन वृक्ष थे, जो उनको वहां से छुड़ाए थे, शाप में से मुक्त किए थे। वही प्रकार से यहाँ पे भी यह शिला को वर्णन बतायो है कि ठाकुर जी ने यहाँ पे यह शिला को भी उद्धार कियो है, वह जीव को भी उद्धार कियो है। ये खुलासा ब्रह्मपुत्री शिला है वह नाम की वाको कियो है। आगे ले में वापस कि उस शिला के कारण तृणावर्त के सर्व अवयव निर्बल एवं चूर्ण के समान हो गए। मरने पर भी सबके लिए भयानक है, क्योंकि कराल है, इसलिए कदाचित मरने का ढोंग किया हो, पुनः जीवित हो जाए। क्योंकि राक्षसन में ये प्रकार की शक्ति होवे है कि वो ये लगे कि हाँ ये मर गए हैं, लेकिन उनको जीव इतनी जल्दी निकले नहीं। पूतना के बखत भी ठाकुर जी वास में भी ये शंका करी थी कि कदाच कोई ऐसा समझे कि भाई ये तो मरी नहीं है, जीवित ही है, तो कह के नहीं नहीं ये सच्ची मर गई है, क्योंकि याने अपनो देह बिल्कुल छोड़ दियो है, पृथ्वी पे फेंक दियो है। ये बता रहे हैं कि बालक निर्विघ्नता से पूतना के ऊपर खेल रहे थे। ये आपको ये बताना निर्विघ्नता से नहीं, निडरता से, कोई भी डर के बिना ठाकुर जी पूतना के ऊपर खेल रहे थे। तो ये यहाँ को या में मतलब बताया तो यासुयो मतलब पूतना मर गई है, ये स्पष्ट बताया। तो ऐसे ही यहाँ पे तृणावत के लिए भी कह रहे हैं कि भाई कहीं ये जीवित ही हो, मरवे को ढोंग कर रहे हो खाली, तो वापस जीवित हो जाए तो कह रहे कि ऐसा नहीं है। अतः भगवान ने कराल क्रूर को ऐसे मारा जिस प्रकार सर्वलोक पीड़ा कारक त्रिपुरासुर को सर्व देवताओं की प्रार्थना से भगवान स्वयं नारायण ने रुद्रस्वर द्वारा नाश किया था। जैसे त्रिपुरासुर को नाश ठाकुर जी ने स्वयं ने करो तो रुद्रस्वर के द्वारा, वैसे ही यहाँ पे भी आपने या तृणावत को कराल क्रूर जो है सो तृणावत वाको आपने वध कियो है, नाश कियो है। यदि स्वयं भगवान उसका नाश न करते तो वह अदृश्य हो जाता। देखो ना कि वो राक्षस है, वो कुछ भी कर सके है, अलग रूप भी ले सके है, और खुद अदृश्य भी हो सके है, कुछ भी वो कर सके है। तो अगर ठाकुर जी खुद वाकु नहीं मारते, कोई और के साथ वाकी लड़ाई भई होती और वाको युद्ध होतो और वध करतो, तो शायद ऐसा हो सकता तो कि वो अदृश्य हो जाते, फिर तो वाको मारना असमर्थ हो जातो। लेकिन यहाँ पे तो ठाकुर जी ने स्वयं ने ही मार्यो है, वाको नाश कियो है। यासु यहाँ कह रहे हैं कि वो अदृश्य नहीं हो सके। यहाँ पे बता रहे हैं कि स्वयं भगवान उसका नाश न करते तो वह अदृश्य हो जाता, छिप जाता, किंतु और कहीं जाता नहीं, और उसके द्वारा लोक सदैव पीड़ित होते। यानी अगर ठाकुर जी मारते नहीं वाकू तो वो अदृश्य भी हो जातो और वहां से जातो भी नहीं, और वहां के जो जीव हैं व्रज के उन सबन को पीड़ित करते रहते, मतलब कि दुख देते रहते। यासु विकल होने पर भी मारने का कारण बताते हैं कि मारने के योग्य दुष्टों पर दया करनी अनुचित है। यानी मारवेसु और कछु करनो, यानी दुष्ट पे दया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुष्ट लोग अपनी दुष्टता कभी छोड़े नहीं है। तो कह रहे हैं कि त्रिपुरासुर जिस प्रकार सर से विद्ध होकर ही परिभ्रमण करता हुआ गिरा, वैसे ही यह भी गले के पकड़ने से गिरा। गिरते हुए को रोती हुई स्त्रियों ने जो देखा तो रोना भूल गई, और तुरंत सब वहां जहां जहां थी वहां से आकर इकट्ठी हो उसको देखने लगी। हम यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रणावत जैसे ही गिरो नीचे, तो गिरते ही मतलब जो रो रही थी, जो स्त्री है, जो गोपीजन जहाँ पे रो रही थी, वो सब अपनो रोनो भूल गई, उन्हें अपनो रोनो छोड़ दियो, और ये कौन गिरो, ये क्या भयो, ये करके जहां जहां भी दूर दूर भी कोई खड़ी थी सब गोपीजन, तो वो भी
सब आपके पास आ गई वह शिला के पास में। तो ये अपने 29वां श्लोक पूरा भयो है। अब अपन आभास लेंगे और फिर आगे 30वां श्लोक। तथा भूयत कृतत्र तस्तदाहा दायेति। आभास एकत्र स्थित होकर रोदन बंद कर आश्चर्य से देखती हुई गोपी जनों ने जो कुछ किया उसका वर्णन इस श्लोक में करते हैं। श्लोक है 30वां। आदाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मिताः कर्णं च तस्योपरि लम्बमानं तं स्वस्तिमन्तं पुरुषादनितं विहायसा मृत्यु मुखात प्रमुक्तम। श्लोकार्थ। राक्षस द्वारा आकाश में पहुंचे हुए उस राक्षस की छाती पर लिपटे हुए मृत्यु के मुख से मुक्त सकुशल श्री कृष्ण को लेकर माता यशोदा को दे सब गोपियां विस्मित हुई। श्री सुबोधनी जी है यहाँ पे। तस्योपरि लंबमानम भगवंत मादाय मात्रे प्रतिकृत्य समर्प्यम स्तन्यपानादीना स्वस्थम ज्ञात्वा विस्मिता जाता परमाश्चर्य प्राप्तवत्यः। यहाँ से लेके एतादृशोपि स्वस्तिमान कल्याणवान शोभा हर्षो वा केनाप्यंसेन न न्यून इति। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है। व्याख्यार्थ है। उस तृणावर्त की छाती पर लिपटे हुए भगवान को लेकर माता यशोदा को दे दिया। जैसे ही वो गिरो ऐसे राधा गोपीजन सब आके पास चली गई ना। वैसे वहां पहुंचते ही फिर क्या कियो आपको बता रहे हैं सब कि तृणावर्त की छाती पे लिपटे हुए ठाकुर जी है। तो पूतना की छाती पे तो ठाकुर जी खेल रहे थे, यहाँ पे तो लिपटे हुए, क्योंकि उनको वाको पकड़ रखो तो ना, गोदी में लिए तो आने तो वाको पकड़ के रखो तो आपने गला सुन। तो ऐसे भगवान को लेके गोपी जनन ने यशोदा जी को दे दियो। माता ने लेकर स्तनपान आदि कराया। यह देख गोपियों ने समझा कि यह बालक कृष्ण तो स्वस्थ है। इससे विस्मित हुई अर्थात अत्यंत आश्चर्य में पड़ गई। राक्षस का स्पर्श ही स्वाभाविक दोषजनक है, किंतु इस बालक को तनिक भी दोष का स्पर्श नहीं हुआ था। दोष के स्पर्श का अभाव तो निष्पापों में ही होता है। कहेंगे राक्षस को स्पर्श मात्र भी दोषवर्धक हो गए है, मतलब दोष हो जाए अपन तो ऐसा हो गए। लेकिन यहाँ तो देखो कि ठाकुर जी को जब उनने प्रणाम के ऊपर छाती पे से लेके यशोदा जी को दियो तो यशोदा जी ने दुग्धपान करायो। और तो इन लोगों ने कही ले ठाकुर जी तो मतलब बालक श्री कृष्ण तो बहुत अच्छे हैं, उनको तो कछु भी नहीं भयो है। तो फिर विस्मय भयो। तो विस्मय क्या बात को भयो, तो कह रहे हैं कि जो राक्षस हुए या उनको जो स्पर्श भी है वो जरासु भी स्पर्श अगर हुए तो वो भी दोष रूप है, दोषजनक है। लेकिन यहाँ पे तो बालक को तो कुछ भी दोष नहीं लगे हो है। तो यासु आश्चर्य कर रही हैं कि दोष नहीं लगने का कारण तो ये हो सके कि ये निष्पाप है, यानी ये जो बालक है वो निष्पाप है, क्योंकि निष्पाप जो हुए उनको ही राक्षसन को दोष नहीं लगे है। ये प्रकार से उन्हें विचारे और ये सोच के क्या किया कि इस बालक को दोषों ने क्यों नहीं स्पर्श किया। विस्मय कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं गोपीजन कि इस बालक को दोषों ने क्यों नहीं स्पर्श किया। तो इससे भी विस्मित हुई। गोपीजनों को अब तक यह ज्ञान नहीं था कि यह बालक निष्पाप है, क्योंकि आपको साधारण बालक से समझ रहे हैं ना। यासु उनको ये नहीं आती खबर अभी तक कि ये बालक है वो निष्पाप की है यार। यासु आपको कोई भी प्रकार को दोष लगे नहीं है, अतः विस्मय में पड़ गई थी। श्री कृष्ण को तृणावत के ऊपर यानी छाती पर लिपटे देखकर भी आश्चर्य युक्त हुई, क्योंकि इनको ज्ञान था कि श्री कृष्ण गुरु और वायु यानी तृणावर्त रूप होने से लघु हैं। अब यहाँ पे एक आश्चर्य और बता रहे हैं
कि तृणावत के ऊपर बालक श्री कृष्ण को लिपटे हुए देखो, वो तो एक आश्चर्य हतो ही, लेकिन यहाँ पे दोनों ही स्वरूप बता रहे हैं। अभी पहले जो बतायो कि ठाकुर जी निष्पाप बालक निष्पाप है, ये अभी तक उनको दृढ़ नहीं भयो है गोपी जनन को, और साथ में ये भी बता रहे हैं, ये आश्चर्य भी कर रहे हैं कि इनको ये ज्ञान हो तो कि ये परम पुरुष परमात्मा है, यानी ठाकुर जी अपने सब जीव सु विशेष ही है और उनको भारी वजन है। यहाँ बता रहे हैं कि श्री कृष्ण गुरु यानी वजन वाले हैं, और वायु यानी कि तृणावत वो तो अपने रूप से ही हल्को है। हवा है, हवा तो हल्की होवे ना, हवा कोई कूड़ा के लेके थोड़ी जा सके, क्योंकि यहाँ तो जो दिख रहे हो है वाको वजन ज्यादा होवे ना, हवा कूड़ा के नहीं लेके जा सके, तो कि वो तृणावर्त जो है वो वायु है, तो वो तो अपने स्वरूप से ही लघु है, लघु है यानी हल्को है, तो फिर ये ठाकुर जी को कैसे लेके जा सकते हो। तो यहाँ लघु है तो लघु वायु तो नीचे मरा पड़ा है और भारी यह बाल कृष्ण है, यानी यहाँ उनको आश्चर्य ये हो रहे है कि जो हल्की वस्तु है वो तो नीचे पड़ी है और भारी वस्तु वहां हल्की वस्तु के ऊपर है, क्योंकि ये कैसे हो सके। यानी वायु है तृणावर्त, वो तो नीचे गिरो पड़ो है शिला के ऊपर, और वहां तृणावर्त के ऊपर बालक कृष्ण खेल रहे हैं, या खेल रहे नहीं, लिपटे हुए हैं, तो ये आश्चर्य उनको हो रहे हैं। तो फिर वो विचार कर रहे हैं कि जैसे पत्थर पर गिरे हुए पत्र पत्थर को स्पर्श नहीं करते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण इस दैत्य पर अस्पृष्ट की ही लिपट रहे थे। बहुत ही सुंदर दृष्टांत दियो है कि जैसे वृक्ष पे सु झाड़ पे सु कोई पत्ता उड़ के गिरे, जैसे झाड़ पे सु कोई पत्ता उड़ के गिरे और वो पत्थर पे गिरेगो तो पत्थर को तो वाको स्पर्श भी नहीं लगेगो, क्योंकि वो तो एकदम हल्को हल्को होवे ना एकदम पत्ता, तो ऐसे ही तृणावर्त के ऊपर ठाकुर जी वह पत्र की तरह है, अस्पृष्ट की तरह के वाकु दिख रहे हैं अपन को कि हाँ ठाकुर जी वह तृणावर्त के ऊपर हैं, लेकिन आपको कोई भी गुरुत्व यानी कि वजन भारीपनो जो है वहां पे वाकु नहीं लग रहे है। और यही वजह से आचार्य श्री कहते हैं कि भगवान की यह लीला थी कि नीचे आने के समय आप गुरु ऊपर होते हुए भी धीरे 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 आते हैं। श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं यहाँ पे कि ठाकुर जी ने पहले ही नक्की कर लियो तो यह निश्चित कर लियो तो कि जैसे तृणावत मतलब आप गिराएंगे तो ऊपर से नीचे गिरेगो, तो नीचे आते आते ठाकुर जी अपनो गुरुत्व यानी कि जो वजन है जो भारीपनो है वो छोड़ देंगे या वाकू धीरे धीरे उतार देंगे यो, तो आपनो गुरुपनो आपने छोड़ दियो यानी भारीपनो छोड़ दियो, जिससे गोपियों ने कृष्ण को तृणावर्त के पृथ्वी पर गिरने से पहले मध्य में ही उठा लिया था। यानी ठाकुर जी तृणावर्त धरती पे गिर गयो, यहाँ पे श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वाकई गिरवे के पहले ही मध्य में ही गोपी जनन ने ले लियो, क्योंकि धूली तो हट गई थी, और वाके बाद वो जो गिरो तो यहाँ बताते हुए देखते हैं, फिर से मैं ये लाऊं थोड़ा सो कंफ्यूजन वालो है कि जिससे गोपियों ने यानी कृष्ण को तृणावर्त के पृथ्वी पर गिरने से पहले यानी कि मध्य में ही उठा लिया। तृणावर्त के गला पे लिपटे हुए ठाकुर जी हते, वो पृथ्वी पे गिरो वाके पहले बीच में सुही गोपी जनन ने ठाकुर जी को ले लिए थे वहां से, अतः लेकर विस्मित हुई तथा माता को देकर भी विस्मित हुई। च अक्षर का भाव बताते हुए कहते हैं कि गिरे हुए दैत्य को देखकर भी विस्मित हुई, अथवा भगवान ऐसे दैत्य के साथ आकाश में गए तो भी डरे नहीं, पूर्ववत निडर है, यह देखकर भी विस्मय को प्राप्त हुई। यहाँ पे गोपी जनन को इतने प्रकार के आश्चर्य बता दिए हैं यहाँ पे कि पहले तो ये सोच रहे हैं कि एक तो तृणावर्त वायु को रूप लेके आयो है, ये वाके पहले भी ये आश्चर्य भयो कि एक तो दैत्य है
दैत्य को स्पर्श ही थोड़ा सा स्पर्श भी दोषजनक होवे है, लेकिन यहाँ पे तो दोष नहीं बतायो, बालक को दोष नहीं लग्यो है, तो अगर बालक निष्पाप है तो ही दोष नहीं लग्यो है। ये निश्चित भयो, ये विचार आयो और ये विस्मय भयो। फिर आयो के ठाकुर जी तृणावत के ऊपर क्यों है, जहाँ में तो ठाकुर जी वजन वाले हैं, साधारण रूप से वजन वाले ही केवा में भले बालक हैं, लेकिन वायु है, हवा तो हल्की ही होवे, तो वो तो अपने हिसाब से अपने स्वरूप से ही वाको तो वजन नहीं है, तो फिर तृणावत के ऊपर ठाकुर जी कैसे हैं बालक, या को एक आश्चर्य। फिर उनने ये किया है कि ठाकुर जी ने तो नीचे आते आते ही अपना सारो वजन धीरे धीरे, और ये कह रहे हैं कि वो वजन उतारने के लिए धीरे धीरे ठाकुर जी नीचे आए तृणावत को लेके। तो यहाँ ये चीज देख के गोपी जनन ने ठाकुर जी को मध्य में ही, तृणावत अभी पृथ्वी पे नहीं गिरो है, बाकी पहले ही ठाकुर जी को उनने तृणावत से दूर कर दियो और माता को दे दिए। या चीज को भी उनको आश्चर्य हो रहे है। फिर माता को दियो, तब वो दुग्ध पान कर लियो आराम से ठाकुर जी ने, या सुबह को भी आश्चर्य हो रहे है। यानी कितने सारे विस्मय बताए हैं कि हर प्रकार से विस्मय को कारण ये बता रहे हैं कि दोष को अभाव है, और अभाव के कारण एक मिनट, यह देखकर भी विस्मय हुआ कि ठाकुर जी इतने भयंकर राक्षस के गोदी में चले गए, तब भी डरे नहीं, पहले की तरह निडर ही है। तो ये देख के भी उनको विस्मय भयो। तो इस प्रकार अंतर अलौकिक दोषों के अभाव के कारण 3 प्रकार के गोपियां विस्मित हुई। इस प्रकार अंतर अलौकिक दोषों के अभाव के कारण 3 प्रकार की गोपियां विस्मित हुई। अब बाह्य यानी लौकिक दोषों के अभाव के देख कारण भी 3 प्रकार से गोपियां विस्मित हुई है। अब बाह्य प्रकार की गोपियां 3 प्रकार की हैं, उनको भी विस्मय भयो। तो वहां में कौन सी गोपी जन है, तो पहली बताई कि राक्षस द्वारा आकाश में लिया जाना भी मृत्यु मुख था, यानी मृत्यु स्थान का मृत्यु का कारण, यानी राक्षस के हाथ में है या को मतलब वो मृत्यु को कारण ही बनो है। ये प्रकार आयो यासु ये एक बताया, वहां से भी मुक्त हो जाए, राक्षस द्वारा आकाश में लिया जाना भी मृत्यु मुख था, वहां से भी मुक्त हो जाए। यानी राक्षस का नाम ही पुरुषाद है, अर्थात पुरुषों को भक्षण करने वाला। जैसे पूतना के हम बताए थे कि वो 3 वर्ष तक के बालकन को खा जाती थी, ऐसी वो घोड़ा हती। तो यहाँ पे तृणावत को बता रहे हैं कि तृणावत कैसो है, तो कह रहे हैं कि वो पुरुषन को भक्षण करने वालों है और पूरे जगत को भ्रमित करने वालों है, और ऐसो जो राक्षस है मृत्यु रूप है, जिससे शरीर नाश व अंगों का नाश और अवश्यम भावी है। मृत्यु के कारण थे, और इन दोनों का दूसरे प्रकार से होना, मृत्यु से बच जाना भी संभव नहीं था। यानी तृणावत को अगर मृत्यु हो ही रही है तो वहां में अब वो नहीं बच पाएगा ठाकुर जी से, ये यहाँ पे दृढ़ता से बतायो है कि वो अपने मृत्यु मुख से नहीं बचेगा, क्योंकि वो पुरुषन को खावे वालों होते, पुरुषन को ले जावे वालों होते, यासु याकू अगर छोड़ देते तो खेद कार्य हो, तो ये नहीं करना, तो यासु मृत्यु रूप यानी मृत्यु के कारण से, और इन दोनों का दूसरे प्रकार से होना यानी मृत्यु से बचना भी संभव नहीं है। तो यानी कैसे भी प्रकार से ठाकुर जी सु ये बच नहीं सकते, तो अगर ठाकुर जी आपको छोड़ देते तो ये और सबन को भी परेशान करते तो, यासु यहाँ ठाकुर जी ने छोड़ो नहीं है। यदि पूर्ण संबंध न हो तो मृत्यु टल भी जावे, किंतु यहाँ तो पूर्ण रीति से संबंध हुआ है। मैंने बताया ना कि ठाकुर जी ने गला से पकड़ लियो,
तो पूर्ण रूप से वाके साथ संबंध मतलब ठाकुर जी ने जोड़ दियो, यानी अपनो देह और प्राण दोनों ही मेरे को जैसे कोई समर्पित कर दिए हो, ऐसे ही वाक्य ऊपर कृपा विचारवे के लिए समझो, के वाको उद्धार करने के लिए समझो, या अपने जो भक्त हैं निज ब्रजवासियां हैं उन सबन के लिए ये जो पीड़ा देते हो तो उन सबन को वो पीड़ा से बचावे के लिए भी ठाकुर जी ने वाको वाके देह और प्राण को अपने अंतर कर अपने समर्पित कर दियो वाने, यूं समझ के वाको अंगीकार करके और फिर वाको प्राण को आपने ले लिए। मृत्यु वाको मतलब हो गयो, तो वो मृत्यु से नहीं बच सकते तो, क्यों नहीं बच सकते तो, क्योंकि ये पूर्ण रीति सु ठाकुर जी के साथ वाको संबंध भयो, पूर्ण रीति सु तृणावत को संबंध ठाकुर जी के साथ भयो है। यासु वो देते हैं, वाको मृत्यु होना निश्चित है, तो वो अपनी मृत्यु को टाल नहीं सके। अगर संबंध नहीं हुआ हो तो वो मृत्यु से बच भी जातो। तो याको बतावे के लिए सुखदेव जी ने कही कि मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, ये श्लोक में शब्द आयो है, जिसका अर्थ है कि मृत्यु मुख में जाकर निकल आए हैं, यानी ठाकुर जी मृत्यु के मुख में से जाके निकल आए। यहाँ पे ये प्रकार बताया कि मृत्यु तो दैत्य था और मुख आकाश था, भगवान ने अपनी इच्छा से मृत्यु को मारकर अपने को मुक्त किया। यहाँ पे मृत्यु कौन हतो तो के दैत्य, और वाको मुख का हतो तो कह रहे कि आकाश। तुम तृणावत कहाँ लेके गए हो ठाकुर जी को? आकाश की तरफ। वाको तो आकाश के मार्ग से ही मथुरा से गोकुल मथुरा जानो था ना, गोकुल से, लेकिन वो तो आकाश तक जा ही नहीं सके कि वो वहां से लेके जातो। तो यहाँ पे ठाकुर जी ने मां मृत्यु को ही मृत्यु दे दी, मां मृत्यु को ही मृत्यु देके अपने आप को वासु मुक्त करा दिए। इस प्रकार त्रिविध मृत्यु से मुक्त हुए ये तीन लौकिक प्रकार के आश्चर्य हैं। पहले तो तृणावर्त मृत्यु से नहीं बच सकते थो, और वो वाको ठाकुर जी से संबंध हुआ तो या सो ठाकुर जी ने वाको मार दियो, और बालक स्वयं ने अपने आप को मृत्यु से बचायो, या जो मृत्यु के मुख में गए थे वहां से आप बच के वापस बाहर आ गए। ये सारे बहुत सारे आश्चर्य इन गोपी जन्म को हुए हैं। ये बाह्य आश्चर्य और पहले जो बताए वो आंतरिक आश्चर्य आश्चर्य विस्मय जो होते वो सब बताए थे। तो ऐसा मृत्यु मुख प्राप्त हुआ भी, ऐसा भी अब स्वस्ति मान कुशल है, इससे भगवान की शोभा व हर्ष से न्यूनता न आई। जो पहले स्वस्ति वाचन वगैरह सब कराया है, वासु अभी सब हर्ष है, ठाकुर जी को कछु भी श्रम नहीं भयो है, आपकी शोभा में कोई कमी नहीं भई है। यासु यहाँ पे सब शोभा और हर्ष सब यथावत है, यानी ठाकुर जी के सब स्वरूप में कछु भी श्रम नहीं भयो है, और ठाकुर जी आनंद से यशोदा जी के पास वापस पधार गए हैं, गोपीजन ने पधरा दिए हैं। ये 30वां श्लोक यहाँ पे पूरा भयो है अपनो। या में गोपी जनन ने प्रणावत के पास को ठाकुर जी को लेके और यशोदा जी को दे दियो है, यशोदा जी ने दुग्धपान करायो है। ये देखिए गोपी जनन को 6 प्रकार के आश्चर्य बताए, पहले अंतर विस्मय बताए 3 प्रकार के, और फिर बाह्य आश्चर्य बताए 3 प्रकार के ठाकुर जी सकुशल है, लेकिन ठाकुर जी ऐसे जो वायु रूप प्रणावर्त है और वो इतना हल्को है, तो वह हल्की चीज के ऊपर भारी मतलब वजनदार मनुष्य रूप बालक है, वो कैसे है? अगर और दैत्य है तो दैत्य को स्पर्श भी दोष कारक है, तो वो भी या बालक को नहीं भयो है, तो ये विस्मय भयो। और प्रणावर्त नीचे गिरो वाके पहले ही उनने ठाकुर जी को रणावत के में जो लिपटे भय हते आप वहां से ले लियो, और आश्चर्य कियो कि ये कैसे या मतलब बालक को लेके गयो, ये यहाँ कैसे ये सब कैसो प्रकार भयो, या प्रकार के बहुत सारे आश्चर्य यहाँ पे गोपी जन को भय है। लेकिन अंत में ये बतायो कि ठाकुर जी ने अपने जो मृत्यु करवे के लिए ठाकुर जी को मारवे और ले जावे के लिए जो आयो थो
वाको ही आपने मृत्यु दे के और अपने आप को मृत्यु के मुख से बचा के और अपनी शोभा में और हर्ष में कोई भी प्रकार की क्षति नहीं हुई है, ये सब गोपी जनन को यशोदा जी को दर्शा दियो, बता दियो है। यहाँ पे ये सब सब कुशल है, ये यहाँ पे प्रकार बतायो है। वल्लभ कीजिए, यहाँ पे ही रखेंगे अपन। 29वां श्लोक पूरा क्यों और इस श्लोक 2 आज अपन ने किए हैं और ये आश्चर्य को प्रकार ही हमें आयो है। बस अभी ये तृणावर्त को वर्त के बाद में अब और क्या आगे आएगा मुझको नहीं मालूम है। एक बात खाली हमें बतानी थी कि याकू यश निरूपक ग्रंथ कही है, तो यश निरूपक को मतलब यश को मतलब क्या हुआ है, तो कहे कि यश को मतलब है कि ठाकुर जी को महिमा, ठाकुर जी को महात्म्य बढ़ो है या ग्रंथ या अध्याय। तो या को मतलब ये भयो कि ठाकुर जी को या में जो लीला या में बताई गई है, वह लीला को गुणगान अपन लोग मतलब कि आपके भक्त वो करे हैं। तो कोई कैसे कही है, तो या में जो सकट भंजन लीला को जो प्रकार आयो है, तो आपको सबसे पहले अपन को शुरुआत जब अपन ने करी थी तब जीजी ने बताया तो कि पूतनावध लीला को गान कोई नहीं करे है, लेकिन सकट भंजन लीला को गान सब भक्त करे हैं। तो क्यों करे हैं, क्योंकि ये चरणारविंद को महात्म्य है और ये महात्म्य बताया गया है कि ठाकुर जी ने अपने चरणारविंद के रंचक स्पर्श के द्वारा वह सकट को भंग कियो थो। तो ये सकट कोई असुर नहीं है, तो जाको ठाकुर जी ने वध कियो, सकट को भंग कियो है, सकट को तोड़ो है। तो कि सकट क्या है, तो कि जीव को संसार है जाको भंग करके ठाकुर जी ने जीव को अपनी तरफ खींचो है। ये प्रकार या अध्याय के अंदर है यासु या को यश निरूपक ग्रंथ कही गई है, जहाँ में ये ठाकुर जी को यश बढ़े है और यश महात्म्य बढ़े है और वाको अपन हमेशा गावे हैं। ये प्रकार आयो है आज अपन आज की यहाँ श्री सुबोधनी जी यही पूरी करें। श्री वल्लभाधीश की जय। आज हरि गणगौर है, सबन को खूब खूब बधाई हरि गणगौर की।